एक बेटी, अपनी ही माँ की कातिल। आज हम असम के एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जहां एक 19 साल की लड़की ने अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही आप कह सकते हैं उलझी हुई भी है। देखिए, ये कोई आम जुर्म तो बिल्कुल नहीं है। पश्चिम कार्बी आंगलुंग जिले में हुई ये घटना ना सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर एक बेटी के दिल में अपनी ही माँ के लिए इतनी नफरत आई कहाँ से। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? परिवार का कहना है कि घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें उस रात की खौफनाक घटनाओं को समझना पड़ेगा। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जो पहली कड़ी है वो उसी रात की घटनाओं में छिपी हुई है। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बुधवार रात 10 बजे 19 साल की पूजा घर लौटती है और अपनी माँ पर दाव से एक तरह के धारदार हथियार से हमला कर देती है। जब उसके पिता और बहन उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी घायल कर देती है और फिर अपनी माँ का कटा हुआ सिर लेकर घर से भाग जाती है। सोचिए, पुलिस पूरी रात उसे जंगल में ढूंढती रही, लेकिन वो सुबह तक किसी के हाथ नहीं आई। ये हमला सिर्फ माँ पर नहीं हुआ था। जैसा मैंने बताया, जब पिता और बहन ने बीच बचाव की कोशिश की तो वो भी इस हैवानियत का शिकार हो गए। और पूजा, वो घर के पीछे बांस की घनी झाड़ियों में भाग गई थी। इसके बाद ही तो परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। तो जब पूजा को पकड़ लिया गया तो पुलिस और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मकसद क्या था? और यही वो बात है जो इस केस को इतना उलझा देती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि माँ बेटी के बीच किसी बड़े झगड़े या विवाद की कोई हिस्ट्री ही नहीं थी। कोई वजह नहीं, कोई पुराना झगड़ा नहीं। इसी वजह से जांच करने वालों के लिए भी ये एक पहेली बन गया और पूरा का पूरा समाज सदमे में था। तो अब देखिए, पुलिस के सामने दो थ्योरीज उभर कर आ रही थीं। एक तरफ अंधविश्वास का एंगल। जहां पूजा छिपी थी वहां से पुलिस को पूजा पाठ का सामान मिला, जैसे हंसिया, कैंची, सिंदूर, तेल। तो क्या ये किसी काला जादू या तंत्र मंत्र का मामला था? वहीं दूसरी तरफ मानसिक बीमारी का शक। पुलिस को ये भी पता चला कि पूजा को पहले भी दौरे पड़ते थे और जब वो मिली तब भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो क्या वो मानसिक तौर पर बीमार थी? अब ये घटना ना हमें भारत में होने वाली ऐसी अजीब हिंसा के पीछे के मनोविज्ञान को समझने पर मजबूर करती है। सवाल ये है कि क्या ये बस एक अकेली अजीब घटना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न छिपा हुआ है। देखिए, एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसे मामलों को समझने के लिए साइकोपैथी जैसे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। सीधे सीधे समझें तो ये एक ऐसी मानसिक हालत है जिसमें इंसान को दूसरों के दर्द का कोई एहसास नहीं होता। वो बहुत चालाक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सहानुभूति या एम्पैथी नहीं होती। तो सवाल उठता है, क्या पूजा के केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है? और यहीं पर एक बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम सामने आती है। जैसा कि इंडियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लॉ कहता है, भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की कमी है, फॉरेंसिक क्षमताएं लिमिटेड हैं और इस वजह से ऐसे अपराधों को रोकना या समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि जब किसी जुर्म का कोई साफ मकसद नहीं होता तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल डेटाबेस नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कम होता है और मानसिक बीमारी से जुड़ा जो एक टैबू है समाज में, वो भी सच्चाई को सामने आने से रोकता है। तो चलिए, इन सब बड़ी बातों से वापस उसी डेरामुख लालुंग गांव चलते हैं, उस परिवार के पास जो एक ऐसी घटना से टूटकर बिखर गया है जिसे शायद वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अभी की बात करें तो पुलिस की जांच चल रही है। मात्र हत्या का जो ऑफिशियल मोटिव है, यानी कि आधिकारिक मकसद, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल उस गांव के लोगों के पास और उस परिवार के पास जवाब से ज्यादा सवाल ही हैं। क्या ये सब अंधविश्वास की वजह से हुआ या किसी गहरे अनदेखे मानसिक संकट का नतीजा था? सच का सामने आना अभी बाकी है। आखिर में ये केस एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब इतनी बड़ी हिंसा का कोई साफ कारण नजर नहीं आता तो ये उस दर्द के बारे में क्या बताता है जो किसी परिवार के अंदर या किसी इंसान के दिमाग में छिपा हो सकता है। ये मामला हमें एक असहज सच की याद दिलाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा खौफनाक हिंसा उन गहराइयों से निकलती है जिन्हें हम देख नहीं पाते।
ये सोचने वाली बात है ना, कि हम अपने आसपास के लोगों के मन में चल रही उथल-पुथल को आखिर कितना समझ पाते हैं।